बजट की घोषणाओं को पूरा करने के लिए कसी कमर। प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने अधिकारियों की बैठक। प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा समेत अन्य अधिकारी रहे मौजूद। 15 अगस्त तक जिले से सभी प्रस्ताव पहुंच जाएंगे जयपुर तक। काम की प्रकृति के आधार पर 3 समय सीमाओं का किया निर्धारण। ऑडिटोरियम और शौर्य उद्यान का काम भी जल्द होगा पूरा। ओवरब्रिज 2 लेन की बजाय 4 लेन करने की कर रहे कोशिश गहलोत। प्रदेश की भजनलाल सरकार के बजट की घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रभारी मंत्रियों ने कमर कस ली है। झुंझुनू के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत ने आज जिला परिषद सभागार में पहले अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद प्रेस वार्ता की। बैठक में झुंझुनू से जुड़ी बजट घोषणाओं को लेकर प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से पॉइंट टू पॉइंट बातचीत की। उन्होंने काम की प्रकृति के आधार पर 25 जुलाई, 30 जुलाई और 15 अगस्त 3 तारीखों का निर्धारण किया और निर्देश दिए हैं कि जिन कामों में जमीन आवंटन होना या फिर प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार के पास तक पहुंचाने हैं, वो हर हाल में 15 अगस्त तक पूरा करे, ताकि घोषणाओं को 31 मार्च 2025 से पहले जमीन पर उतारा जा सके। उन्होंने इस मौके पर कहा कि झुंझुनू के अधूरे पड़े कामों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। नगर परिषद के पास बन रहे ऑडिटोरियम का काम करवाने के लिए चर्चा की गई है। 4 करोड़ रुपए रानी सती मंदिर ट्रस्ट लगा चुका है। अभी इसके लिए 12 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिसमें 4 से 5 करोड़ रुपए के लिए नगर परिषद से बातचीत की जाएगी। वहीं शेष राशि राज्य सरकार से दिलवाई जाएगी। शौर्य उद्यान के अधूरे काम के लिए 36 लाख रुपए का खर्च होने हैं, जिसके लिए सरकार से जल्द मंजूरी दिलवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ओवरब्रिज के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए भी लगभग बात हो गई है। बस अब फाइनल ये करना है कि ओवरब्रिज को 2 लेन बनाया जाए या फिर 4 लेन। हम चाहते हैं कि ये ओवरब्रिज 4 लेन बने, ताकि भविष्य तक काम आए। जल्द ही वे खुद दिल्ली जाकर रेल मंत्री से मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। ऑडिटोरियम का अभी मैं आपको बताऊं, ऑडिटोरियम में हमारे लगभग 4 करोड़ रुपए के करीब रानी सती क्या नाम रानी सती जो मंदिर ट्रस्ट है, उन्होंने उसमें लगा दिया। काफ़ी समय से बंद पड़ा है। नगर परिषद को अपना कुछ हिस्सा देना था, लेकिन नगर परिषद ने उसमें कुछ पैसा लगाया नहीं है। अब कलेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, टोटल 12 करोड़ का हमने प्रस्ताव बना के भिजवाया है। हम चाहते हैं कि 4 से 5 करोड़ रुपए नगर परिषद लगाए, बाकी जो 6-7 करोड़ रुपया है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से लेके आए, ताकि हमारा ये जो अधूरा पड़ा काम है उसको जल्दी पूरा कर सके। आज ही इस संबंध में बातचीत हुई है और आज हमने जो हमारी कमिश्नर है नगर परिषद की, उनको बोला है और वो 4-5 करोड़ के लिए सहमत हुई है, वो लगाए, बाकी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट से लेके आए। देखिए, यमुना जल समझौते के बारे में मैं आपको इतना स्पष्ट बताऊँ कि पिछली किसी भी सरकार ने शेखावटी को पानी पिलाने के लिए कोई काम नहीं किया। एक बार सिर्फ मुझे जहाँ तक जानकारी है 1994 में भैरव सिंह जी शेखावत साहब जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बार पत्रचार किया था और वो चाहते थे कि यहाँ यमुना जल समझौते के माध्यम से पानी इन शेखावटी के क्षेत्र को मिले। हमारी सरकार ने अभी फरवरी के अंदर ही एक MOU किया है हरियाणा गवर्नमेंट के साथ में। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग जो कोई MOU करें या घोषणा करें उसको हमारे कार्यकाल के अंदर ही स्टार्ट करें, हमारे कार्यकाल में उसको पूरा करें। एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि हमारे इस यमुना जल समझौते की DPR के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्ताव तैयार है। अब जैसे ही सरकार ये बजट में, अभी हमारा जैसे केंद्रीय बजट आएगा 25 तारीख को, अभी अपना बजट में रिप्लाई होगा, उसके बाद डिमांड आएगी 29 तारीख को अप्रोप्रिएशन बिल पे माननीय मुख्यमंत्री का रिप्लाई आएगा। तो जल्दी ही ये जो DPR है, ये बनके DPR बनने के बाद में ये 3 जिलों के लिए होगा। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि इसी हमारे 5 साल की सरकार के कार्यकाल में अब आपको 30 साल लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हमने काम इस पर शुरू कर दिया है। 36 लाख रुपए शौर्य उद्यान के लिए इसको चालू करने के लिए चाहिए, वो हमने जब आपको कह दिया तो पूरा होगा और बहुत जल्दी आपको 36 लाख रुपए का काम भी पूरा होने वाला है। हाँ, ओवरब्रिज के बारे में हमारी बात हुई है। ओवरब्रिज जो मैं पिछली बार आया था, जब मैं देख के गया था, निश्चित उसके बारे में हमारा प्रयास है कि उसको भी हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस इस बात का है 4 लेन और 2 लेन का, दो थोड़ा है। हम ये चाहते हैं भाई कि 4 लेन ज़्यादा ठीक रहेगा, 2 लेन उसमें थोड़ा सा हमें समय लग सकता है, लेकिन
ये भी हमारी प्राथमिकता में है। झुंझुनू की जो ये आरओबी का मैटर है उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे हम लोग। मैं जब भी यहाँ के जाने के बाद में जब एक बार दिल्ली जाएंगे तो माननीय रेल मंत्री से इस बात की चर्चा करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा बड़ा मन दिखाते 4 लेन की स्वीकृति दें, ताकि बचा हुआ जो पार्ट है हमारा राजस्थान गवर्नमेंट का वो भी हम लोग देखे से पूरा करें। तो ये मुख्य रूप से झुंझुनू की प्रमुख जो डिमांड थी वो सरकार में माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा करी। हमारे मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि इन जितनी भी घोषणाएं हैं इनका सही समय पर हम लोग धरातल पर कैसे उतार सकें, इस बारे में आज अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। और निश्चित ही मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ का हमने 25 जुलाई का रखा डेट, कुछ का हमने 30 जुलाई का रखा है, कुछ का 15 अगस्त रखा है। उसकी काम की प्रकृति के आधार पर कितना लंबा काम है, कितना बड़ा काम है, उसके आधार पर हमें समय सीमा तय की है। निश्चित ही इस समय सीमा के अंदर हम उस काम को पूरा करेंगे। इससे पहले झुंझुनू के प्रभारी और समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत आज झुंझुनू के दौरे पर पहुंचे। बिसाऊ झुंझुनू बॉर्डर पर जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी तथा भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विश्वम्भर पुनिया की अगुवाई में अविनाश गहलोत का स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने चुड़ैला पंचायत में पौधारोपण किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एक पेड़ के नाम, एक पेड़ मां के नाम और एक पेड़ राष्ट्र के नाम के तहत प्रदेश में भजनलाल सरकार 7 करोड़ पौधे लगाए जा रही है। झुंझुनू में भी 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। पौधा लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इनकी सार संभाल भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आज वे अधिकारियों के साथ बैठक करने आए हैं क्योंकि 10 जुलाई को बजट आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव और विभागों के SES को निर्देश दिए हैं कि बजट की एक घोषणा इसी वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द पूरी हो, ये सुनिश्चित किया जाना है। इसलिए बजट की हर घोषणा धरातल पर आए। झुंझुनू को जो सौगातें मिली है वो काम पूरे हो। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ राष्ट्र के नाम लगाने का जो आह्वान किया है, उसी क्रम में राजस्थान की भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने तय किया कि इस बार हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। और आज मैं झुंझुनू के इस वीरों की धरती पर यहाँ इस चुड़ैला ग्राम पंचायत के परिसर में पौधे लगाकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देता हूँ झुंझुनू जिला प्रशासन को और सभी तमाम जनप्रतिनिधियों को और यहाँ की जनता को जिन्होंने 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। निश्चित ही ऐसा ऐतिहासिक कार्य सरकार की जो नीति है उसको आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और निश्चित ही पौधारोपण का कार्य भी होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट का काम भी होना चाहिए। और बजट के अंदर जो झुंझुनू को मिला है उसके बारे में आज अधिकारियों के साथ में बैठक होगी। और 10 तारीख को बजट हुआ, 11 तारीख को ही CMO के अंदर जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य थे, जिले के प्रभारी मंत्री थे, प्रभारी सचिव और संबंधित विभाग के SES सबके साथ मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारे बजट में जो घोषणा हुई है उसका धरातल पर क्रियान्वयन हो जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। आज 14 तारीख के बाद हमें ये निर्देश दिया है कि आप लोग अपने इस संभाग के अंदर प्रभारी मंत्री होने के नाते सब लोग जाएं। तो आज प्रभारी सचिव के साथ में हम लोग जिलाधिकारी पर बैठक करेंगे और बजट को धरातल उतारने का काम। सरकार की मंशा है कि बजट है वो सही समय पर पूरा हो, इसी वित्तीय वर्ष में वो सारे काम हो जिसकी घोषणा बजट में माननीय वित्त मंत्री ने की है। मुख्यमंत्री जी का सपना है कि पारदर्शी शासन के लिए सरकार की नीति को जनता के बीच ले जाने के लिए हमने जो घोषणा की उसको पूरा करना है। निश्चित ही आप लोग देखेंगे कि झुंझुनू में जो विकास कार्य की घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने की है, सरकार की तरफ से हुई है, उनको हम लोग बहुत जल्दी धरातल उतारने वाले वैसे अधिकारी को निर्देश दे दिए गए। और आज जो मीटिंग होगी उसमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा और इसी वित्तीय वर्ष में सारे काम पूरे हो जाएंगे।